बहुत सुंदर दिखाई देती है। ईश्वर करे कुछ भिक्षा मिल जाए। बच्चा गोवर्धन दास, बच्चा गोवर्धन दास, तुम उस तरफ जाओ, मैं और नारायण दास इस तरफ जाता हूँ। चने ले लो, चने 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 चने, ताजे ताजे चने चने। वो चने बनाए घासीराम, जिनकी झोली में दुकान। चने चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू को खाने को मुख लग टके शेर, बाबूजी टके शेर। चूरन ले लो चूरन, मेरा चूरन जब वो खाए मुझको जोर कहने जाए। चूरन साहब लोग खाते सारा हिंद हजम कर जाते। चूरन पुलिस वाला खाता सारा कानून हजम कर जाता। ले लो चूरन का ढेर, बेचा टके शेर टके शेर टके शेर। आलू ले लो, आटा ले लो, सारा घर का राशन ले लो भैया ले लो। टके शेर ले लो भैया, टके शेर, सारा राशन टके शेर। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी ले लो। सब्जी टमाटर, बैंगन, परवल, गोभी, बंदा गोभी, भिंडी, करेला ले लो। सब्जी क्यों भाई, सब्जी कैसे भाव दी? सब टके शेर, सब टके शेर। अरे सब कुछ टके शेर। क्यों भाई खाजा कैसे भाव दी? सर बाबा जी टके शेर। अच्छा, हाँ, लड्डू, चमचम, रसगुल्ला, मालपुआ, जलेबी सब टके शेर। वाह वाह, बढ़िया। अच्छा बच्चा, एक बात बताओ, इस नगर और यहाँ का राजा का क्या नाम है? इस नगर का नाम है अंधेर नगरी, और यहाँ का राजा का चौपट राजा। वाह वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर बाजी, टकेसर खाजा। देख बच्चा, भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हो, 3 शेर मिठाई बांध दो। ले लो बाबा। बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया? झोली तो भरी मालूम पड़ती है। बड़ा माल लाया हूँ गुरुजी, 3 शेर मिठाई लाया हूँ, ये लीजिए देखिए। गुरुजी एक बात बताओ, इस नगर और यहाँ का राजा का क्या नाम है? बताओ गुरुजी, इस नगर और यहाँ का राजा का नाम अंधेर नगरी और चौपट राजा। बच्चा, फिर तो ऐसी नगरी में एक क्षण के लिए रुकना भी संभव नहीं है। नहीं गुरुजी, कहीं दिन भर भी भिक्षा मांगता हूँ तब भी भूखा रहना पड़ता है। एक बच्चा पीछे पछताएगा, मैं तो जाता हूँ, अगर कोई संकट आए तो मुझे याद कर लेना। जी गुरुजी। होशियार खबरदार, अंधेर नगरी के राजा चौपटानंद पधार रहे हैं। ये महाराज, उसको छोड़ो। लीजिए लीजिए। आनंद आ गया। पानवान है तो जाओ और पनवान से खरीद के लाओ। रहने दो। या तो रोलो या तो बोलो, या तो बोलो या तो रोलो। रोलो बोलो, रोलो बोलो नहीं चलेगा। अब बोलो। महाराज, कल्लू भैया की दीवार गिर गई, सोमारी बकरी मर गई। महाराज न्याय हो, महाराज न्याय हो। अब बोलो। न्याय होगा, ऐसा न्याय होगा जैसा ये न्याय नहीं होता है। जाओ और दीवार ऊपर कराओ। महाराज दीवार को नहीं लाया जा सकता क्योंकि वो गिर गई ना। तो उसका कोई भाई बहन कोई तो होगा, उसे पार कराओ। महाराज दीवार ईंट चूने की बनी होती है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता। तो जाओ और कल्लू बनिया को पार कराओ। कल्लू बनिया हाजिर हो। क्यों बे कल्लू बनिया, तूने ऐसी दीवार क्यों बनाई कि वो गिर गए और उसके नीचे आकर ऐसी टोकरी बन गई? टोकरी नहीं महाराज, टोकरी मर गई, बकरी। महाराज दीवार बनी मेरी हो, उसे बनाया तो कारीगर ने, इसमें गलती तो कारीगर की हुई। तो फिर कारीगर को बुलाया जाए।
कारीगर हाजिर हो। क्यों भाई कारीगर, तूने ऐसी दीवार क्यों बनाई कि वो गिर गई, उसके नीचे आकर उसकी बकरी मर गई? महाराज इसमें मेरी गलती नहीं है, चुनाई करने वाली की गलती है। आपने क्या किया? क्या किया मैंने? उसकी गलती थी फिर भी आपने उसे जाने दिया। गलती थी तो उससे क्या, देखा ना उसने कितना अच्छा डांस किया, माहौल बना दिया। जाओ किसी और को बैठ लाओ। चुनाई वाला हाजिर हो। क्यों भाई चुनाई वाले, तूने ऐसा चुनाई क्यों किया कि वो गिर गई और उसके नीचे आकर की ठोकरी मर गई? चुनाई वाले, तूने ऐसा चुनाई किया, दीवार गिरी बकरी मरी। महाराज फुल इंग्लिश बोलता है। चुनाई वाले, देवान is solved is doing all। हम कुछ नहीं किया मालिक। कहाँ गया वो? मैंने उसे भेज दिया। मैं न्याय कैसे करूंगा? फांसी किसको दूंगा? उसकी गलती नहीं थी। किसकी गलती थी? जिसकी भी गलती थी बुला के लाओ। फिस्टी वाला हाजिर हो। क्यों मैं गंगा जमुना की किश्ती, तूने इतना पानी क्यों डाला? अरे महाराज इस गुलाम का कोई कसूर नहीं है, वो तो महाराज कसाई ने मस्ती इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। इसे हटाओ और कसाई को बुला के लाओ। कसाई हाजिर हो। निम्दा डोजरा में मुलाकात खींचता। क्यों मैं कसाई, तूने इतनी बड़ी मस्जिद क्यों बनाई? तीसरा बोलो। इसे हटाओ और कोतवाल को बुला के लाओ। कोतवाल हाजिर हो। महाराज महाराज आपने मुझे याद किया। क्यों भाई कोतवाल, तूने सवारी इतनी धूमधाम से क्यों निकाली कि वो दीवार गिर गई, उसके नीचे आकर इसकी बकरी मर गई? महाराज महाराज मेरा तो कोई कसूर नहीं, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जा रहा था। ऐसा ना हो कि ये राजा पूरे नगर को ही फूंक दे या फांसी दे दे। अच्छा तुम ये बताओ इतनी धूमधाम से सवारी क्यों निकाली? महाराज महाराज कोई महाराज वाला नहीं, जल्लाद इसे फांसी पर चढ़ाया जाए। दरबार बर्खास्त। अरे अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? अरे चल तुम मिठाई खिलाऊंगा। नमन कीजिए। अरे अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मुझे क्यों पकड़ के ले जा रहे हो? बाबा जी कोतवाल को होनी थी फांसी, उनके दूल्हेपन की वजह से फांसी का फंदा थोड़ा बड़ा बन गया। इसी वजह से महाराज ने किसी मोटे आदमी को फांसी पर लटकाने को कहा है। हाय भगवान, गुरुजी महाराज, गुरुजी महाराज, गुरुजी महाराज बचा लो हमको, बचा लो हमको गुरुजी महाराज, गुरुजी महाराज बचा लो हमको, गुरुजी महाराज, गुरुजी महाराज। बच्चा ये मेरी कौन सी दशा है? गुरुजी महाराज बचा रहे हमको। दीवार गिरने पर अगर के ले जा रहे हैं गुरुजी महाराज। सैनिकों, हमें अपना शिष्य को अंतिम उपदेश देनी है। तुम लोग कहीं पीछे हटो। तब तो हमें फांसी पे जाएंगे। नहीं बच्चे, हम फांसी पे चढ़ेंगे। हम बुरे हो गया, मुझे जाने दो। नहीं गुरुजी, स्वर्ग जाने में क्या भगवान। नहीं बच्चा, मेरा कहाँ मानो, तू मेरा शिष्य हो। नहीं गुरुजी, हम फांसी पे चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हम फांसी पर चढ़ेंगे, मुझे जाने दो। नहीं गुरुजी, हम फांसी पे चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, मुझे जाने दो। ये क्या गोलमाल चल रहा है? महाराज गुरुजी बोलता है कि हम फांसी में चढ़ेंगे और उसका चेला बोलता है कि हम फांसी में चढ़ेंगे। क्यों बाबा जी, क्यों चढ़ना चाहते हो फांसी पर? राजा, इस समय ऐसी साहित्य है कि जो फांसी पे चढ़ेगा वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। अब तो हम चढ़ेंगे फांसी पे।
हुक्म हमको हुक्म हम फांसी पे चलेंगे। अब तो हम हटेंगे फांसी पर, तो हम जाएंगे फांसी पर, हम चलेंगे फांसी पर। शांत हो जाओ। राजा कौन है? आप। वह कौन जाने का अवसर किसे मिलना चाहिए? आपको। फांसी पर कौन चढ़ेगा? आप। जहाँ ना धर्म ना बुद्धि ना ही नीति समाज ते आपोहीन से जैसे चौपड़ रहा, अर्थात जिस राज में ना धर्म हो ना बुद्धि हो ना नीति हो, उस राज का स्वयं नष्ट होना उचित है।